एनएचएम कर्मचारी 16,000 से ज्यादा कर्मचारियों संविदा कर्मचारियों ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। हमारे साथ प्रदेश के अध्यक्ष मौजूद हैं, हमसे जानेंगे कि ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। जी, मैं डॉक्टर अमित मेरी, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ। लगातार हम अपनी मांगों के लिए लगातार मतलब 160 से ज्यादा बार ज्ञापन, कोई भी ऐसा मंत्री नहीं है, कोई भी विधायक नहीं है, कोई भी भाजपा के जिला अध्यक्ष छूटे नहीं है और संगठन के जो जिम्मेदार पदाधिकारी है, सब तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास लगातार किए। 20 महीने का समय बीत चुका है, आप देख पा रहे हैं। इस दौरान में हमारी एक भी मांगे पूरी नहीं हुई। 1 मई को एक दिन का आंदोलन किए, विधानसभा का घेराव 2 दिन का किए, समय देते गए कि इस समय में हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, नहीं हुई। तब 15 अगस्त तक का समय दिए। अब उसके बाद में भी हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, तो बहुत ही दुखी मन के साथ में हम सबको इस आंदोलन में, अनिश्चितकालीन आंदोलन में आना पड़ा है। पूरे प्रदेश में हमारी 16,000 संख्या है। आज 25 लोगों को जो बर्खास्तगी उन्होंने किया है, उसको आप माइनस करें, जितना शेष जितने हमारे साथी हैं, पूरे जिलों में पूरे दमखम के साथ उन्होंने इस दमनकारी नीति के विरोध में सामूहिक इस्तीफा दिया है। इस सरकार को संदेश है हमारी तरफ से कि आप संवाद से हल निकाल सकते हैं, संवाद के पक्षधर हम भी हैं, लेकिन जिस तरह की दमनकारी नीति अगर अपनाई जाएगी तो मामला दिनों दिन उग्र होता जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से हस्तक्षेप की अपील करता हूं, उनसे निवेदन करता हूं कि वो हमारी बातों को संज्ञान ले। हम कोरोना योद्धा हैं, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए कर्मचारी हैं, जिम्मेदारी से काम करने वाले लोग हैं। अगर हम किसी बातों को लंबे समय तक रख रहे हैं और हम बोल रहे हैं तो उसका कुछ अर्थ होगा। आपसे निवेदन है, सुशासन की सरकार, डबल इंजन की सरकार और मोदी की गारंटी का जो वादा है वो पूरा होना चाहिए। अभी कैबिनेट में भी ये जो है बातों पे जो है चर्चा किया गया था। स्वास्थ्य मंत्री भी वहां पर रहे हैं, सेक्रेटरी भी रहे हैं, जो आपके अध्यक्ष होते हैं, उनसे भी आपकी बातचीत हुई होगी। नहीं, बातचीत हुई है। वो जिन मांगों को लगातार बोल रहे हैं कि 5 मांगे पूरी होगी, हमारी 10 सूत्री मांग है। नियमितीकरण, ग्रेड पे, क्या बोलना चाहिए, पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट केडर, ऐसे सहित 10 सूत्री मांग है। वो जिन 5 मांगों की बात कर रहे हैं, उनका अस्तित्व अभी नहीं है, कोई आदेश नहीं है, किसी प्रकार के आदेश जारी नहीं हो पा रहे हैं। आप बताइए, 18 दिन स्वास्थ्य विभाग में पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा ठप है। हम फर्स्ट डे से मांग रहे हैं, आप 5% की बात कर रहे हैं तो उसके आदेश कहाँ हैं? आप बीमा की बात कर रहे हैं, उसके आदेश कहाँ हैं? आप चिकित्सा परिचर्या की बात कर रहे हैं, उसमें हमने आपत्ति दर्ज कराई है। ऐसे जितने स्थानांतरण नीति की बात आप कर रहे हैं, वो कहाँ है? सब कमिटियां बना दी गई है, किया जाएगा। इस तरह की बातें करके माननीय मंत्री जी को बोल दिया गया कि कर दिए हैं, लेकिन अधिकारियों के द्वारा किसी प्रकार की उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। हम डे 1 से हमने जो मांगे हैं उनमें कहाँ तक हम जा सकते हैं और प्रथम चरण में क्या क्या मांगे सरकार पूरी करे, उसको हमने बताया। लेकिन उसके बाद में भी 18 दिन तक खींच करके इस तरह जो दमनकारी नीति अपना रहे हैं, संघ उसका पुरजोर निंदा करता है, भर्त्सना करता है। ये जो 5 मांगे जो बता रहे हैं कि आश्वासन दिया गया है कि उसको पूरा किया जाएगा, और उसके अलावा जो 5 मांगे हैं जिस पे बातचीत नहीं की जा रही, वो कौन सी 5 मांगे हैं? ये सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है कि 20-20 साल सेवा देने के बाद में स्वास्थ्य विभाग के जैसे कर्मचारी क्या नियमितीकरण के हकदार नहीं है? क्या समान काम समान वेतन के अधिकार नहीं है? क्या उनको जॉब की सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए? क्या उनको ग्रेड पे वेतन नहीं मिलना चाहिए? इतने लंबे समय से स्वास्थ्य सेवाएं जब किसी स्थिति में छत्तीसगढ़ उसको ऊपर ले जा करके पूरे अवार्ड जीते जा रहे हैं, तो क्या इनका हक नहीं कि इनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े, इनको बीमा का लाभ हो, इनको पेंशन की सुविधा प्राप्त हो? हमारे कितने साथी दिवंगत हो जा रहे हैं, क्या उनके परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ नहीं मिलना चाहिए? सरकार को सोचना चाहिए कि जब इतने वरिष्ठ अनुभवी लोग जब लंबे समय से अपनी बात उठा रहे हैं, तो ऐसे मानव संसाधन की बेहतर नीतियां बननी चाहिए। हम ये नहीं बोल रहे कि 16,000 आदमी को आज आप एक साथ कर दीजिए। राज्य के बजट के आधार पे एक नीति बने, 3 साल 5 साल जो भी आप एक क्राइटेरिया ले, शुरुआत करें, उनको नियमित कर्मियों की तरह सुविधा दें, काम करने का मौका दें और नए युवाओं के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा होंगे। जो पद खाली हो रहे हैं उसमें नए युवाओं को मौका दिया जाए, दोनों तरफ का संतुलन बना रहेगा। लेकिन इन सब चीजों पे ध्यान ना दे करके सिर्फ दमन करना, अब मुझे लगता है ये भाजपा सरकार की नीति नहीं है। लेकिन क्यों ये दमन की नीति अपनाई जा रही है? क्यों सुशासन को बदनाम करने के लिए सब किया जा रहा है? क्यों हड़ताल को लंबा खींचा जा रहा है? इसके बारे में विचार करना चाहिए। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ, आप चाहेंगे एक बैठक में, एक मुलाकात में हमारी समस्याओं का निराकरण होगा और इस 16,000 कर्मचारी का जीवन सुखी सुखमय हो जाएगा।
अभी दीपक बैच प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का बयान आया है कि वो भी जो है एनएचएम के कर्मचारियों के साथ जो है अपना प्रदर्शन करेंगे। तो क्या कांग्रेस के सरकार में भी आप लोगों ने मांग किया होगा? उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जब अभी वर्तमान सरकार है उसमें भी आप लोगों ने मांग रखी है, तो क्या अब आपके साथ जो है कांग्रेस पार्टी आपके साथ शामिल होना चाह रही है? इसको आप कैसे देखते हैं? अब इसको वैसा ही देखता हूँ। जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी के लोग हमारे मंचों में थे, हमारा साथ देने का वादा कर रहे थे। जब आएंगे तो करेंगे कह के वादा किए थे, मोदी की गारंटी डबल इंजन, वही 100 दिन का वादा, वो सब उन्होंने किया, हमारे बीच से चले गए। और आज जब वो पदों में आ गए हैं तो अब हमको पहचानने से इनकार कर रहे हैं, हमारे मांगों से इनकार कर रहे हैं। अब विपरीत स्थिति, कांग्रेस उस समय सरकार में थी, हम उनके पास जा रहे थे, उनसे मांग रहे थे, लेकिन उस समय भी हासिल नहीं हुआ। अब वो हमारी समर्थन कर रहे हैं। भाई विपक्ष के होने के नाते समर्थन कर रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, जिन जवाबदारियों के साथ आपको चुना गया है, तो आपकी जवाबदारी ज्यादा है कि आप जब पद में आ गए हैं, सरकार में आ गए हैं, तो आपको जायज मांगों को सुनना चाहिए। हम लोग भी माने स्वास्थ्य कर्मचारी ऐसे कर्मचारी हैं जो अभिन्न अंग हैं, जो स्वास्थ्य सेवा को प्रदान करते हैं आम लोगों के लिए। अब उनके लिए आप धन का रोना रहोगे, उनके पैसे, नियम कायदे कठिन, ये अच्छी बात नहीं है। अन्य राज्य छत्तीसगढ़ के छोड़कर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वहां जब वादे पूरे हो सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं हो सकते? हरियाणा में जो बीजेपी की सरकार ने अच्छा काम किया है, अनेक बीजेपी शासित राज्यों ने दिखाया है कि वो बेहतर काम कर संविदा कर्मचारियों के जीवन को खुशहाल कर सकते हैं। परंतु छत्तीसगढ़ में क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा है, क्यों डबल इंजन काम नहीं कर पा रही है, ये समझते पर है। और एक चीज और आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, ये बार बार माननीय मंत्री जी से बुलवाया जा रहा है कि राज्य का विषय है, राज्य, हमारे पास दस्तावेज है कि आरटीई से कल ही जानकारी मिला है कि ये पूरी तरीके से जो स्टेट का विषय है। लोकसभा के प्रश्न के उत्तर के जवाब में दिया गया है कि हेल्थ जो है राज्य का विषय है, 60 रुपये उनको देना है, 40 रुपये इनको देना है। उस बीच में स्वास्थ्य कर्मचारियों को क्या सुविधा देते हैं वो राज्य की जवाबदारी है। ये इस प्रकार से उत्पन्नांग बयान माननीय मंत्री जी से दिलवाए जा रहे हैं, ये अनुचित है और सब निराकरण राज्य स्तर में हो सकती है। बस शासन को इच्छा शक्ति करने की जरूरत है। आपके जो एनएचएम के जो अधिकारी हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, उनसे बात करने पे ये पता चला कि 5 जो आपकी मांगे हैं उस पे जो है आप लोगों की मांग स्वीकार कर ली गई है। कुछ प्रोसेस में है क्योंकि संचालनालय को, कैबिनेट को लेटर लिखना होता है, तो वो सारी प्रक्रिया हमने कर दी है। ऐसी बात निकल कर के सामने आई। और जो आपकी जो 5 मांगे जो आपकी बच रही है, जो पूरी नहीं हो सकती, उनका कहना है कि ये कैबिनेट स्तर का मामला है, जबकि अ, ये है। जी बिल्कुल, हम उनकी बातों को समझ पा रहे हैं कि जो बातें उनके हद में नहीं है, मान लीजिए सेक्रेटरी और डायरेक्टर के बस की बातें नहीं है, उच्च स्तर जाना है, इसीलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप, ये लड़ाई एक विभाग तक की नहीं है कि हम स्वास्थ्य विभाग, हमारी मांगों को पूरा करने के लिए इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का हस्तक्षेप चाहते हैं, क्योंकि वहां से निर्णय होना चाहिए कि नियमितीकरण का रास्ता कैसे खुले, जॉब सिक्योरिटी हमको कैसे मिले। 20-20 सालों से हम काम कर रहे हैं। और रही बात मिशन स्तर की, स्वास्थ्य विभाग की बातें, प्रोसेस प्रोसेस कितना साल, कितना लंबा प्रोसेस चलेगा आप मेरे को बताइए। 18 दिन से जब हड़ताल में पूरे कर्मचारी हैं, एक झटके में आप पूरे प्रदेश के लोगों की बर्खास्तगी की आर्डर निकल सकते हैं। जो 5 बातें बोल रहे हैं, 13 तारीख से बैठक हुई है, आज कितनी तारीख है आप बताइए, क्या लेटर नहीं निकल सकते? क्या 13 आदेश को, जारी? 19 को, हाँ, 22 को तो बैठक क्या क्या आदेश जारी नहीं हो सकते? ये सीधा सीधा प्रोसेस के नाम पे उलझाया जा रहा है, काम कुछ नहीं कर रहे हैं, उलझाया जा रहा है। बर्खास्तगी जितनी तेजी से हो रही है, उतनी तेजी से अगर ये मांगों को पूरा करने में करते, तो आज इस शासन प्रशासन में ये जो दिन देखना पड़ रहा है, हमारे कर्मचारियों को देखना नहीं पड़ता। बड़े उत्साह के साथ हम सब लोग मिल करके सरकार की योजनाओं को बेहतर संचालन, हम ही लोग तो करते हैं, स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं को और बेहतर तरीके से करते, उत्साह होता, कार्य करने में गुणवत्ता में वृद्धि होती, मानसिक जो तनाव है दूर होते, तो फायदा कहीं ना कहीं सरकार का ही होता। और मैं सभी जो लोग हैं हमारे पूरे, आप महिलाओं को देखिए, बच्चे ले लेके भटक रहे हैं, दूर दराज में नौकरी करते हैं, सब लोग चाहते हैं कि जेन्युइन मांगे हैं इनको पूरा किया जाना चाहिए। बहुत समय हो चुका है, अब सरकार को ध्यान देना चाहिए और टाइम बाउंड तरीके से हमारी जो मांगे हैं, हमारे जो सुझाव हैं, हमने बता दिया क्या क्या सुझाव है, उस सुझाव को लागू करें। और हमारी जो मांग है ग्रेड पे नियमितीकरण की, उस पर ध्यान दें। निसंदेह आंदोलन ज्यादा नहीं चलेगा, लेकिन सरकार की इच्छा होनी चाहिए कि हमारी मांगों को घोषणा करे वो। भाई माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करे कि भाई स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को संविलियन किया जाएगा, उनका सेवा सुरक्षा दिया जाएगा, मध्य प्रदेश में जो सुविधाएं दी जा रही है वह दिया जाएगा, और जितनी मांगे हैं बाकी उनके आदेश निकाले जाएं, गतिरोध समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये पहल हो नहीं पा रही है।
अभी इस्तीफा दिए हैं, आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? देखिए, जब कर्मचारी संगठन इस्तीफा तक आ जाता है, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि लड़ाई आगे बढ़ने वाली है ना? हम बातचीत से रास्ता चाह रहे हैं, अभी भी संवाद का रास्ता खोज रहे हैं, पर प्राप्त नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर नहीं होगा तो दिन-ब-दिन स्वाभाविक है, उग्रता की ओर आंदोलन जाएगा और स्वास्थ्य सेवाएँ लगातार बिगड़ते जाएगी। तो शासन से बार-बार अपील कर रहा हूँ, बार-बार निवेदन कर रहा हूँ, हम लड़ने वाले लोग नहीं हैं, हम झगड़ने वाले लोग नहीं हैं। बातचीत करिए, रास्ता निकालिए, रास्ता बना के दिया गया है, बताया भी है कि क्या-क्या रास्ते हैं। अब आप ईगो में या किसी भी तरीके से ही आप उस रास्ते को नहीं देखना चाहते हैं, भले स्वास्थ्य सेवाएँ ठप रहे, तो इस पर हमारी क्या गलती है? तो ये थे प्रदेश के एनएचएम के अध्यक्ष। इनका कहना है कि अगर हालाँकि अभी तो 16,000 से ज़्यादा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपना इस्तीफ़ा सरकार को सौंप दिया है, लेकिन इनका कहना है कि अगर जल्द ही अगर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बात नहीं करेंगे और इन 10 मांगों पर निर्णय नहीं करेंगे, कोई घोषणा नहीं करेंगे, तो ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रदेश सरकार इस पर कब तक जो है नियंत्रण कर पाती है और इन लोगों से बातचीत कर इन समस्या का समाधान निकालेगी। ईटीवी भारत के लिए बलौदाबाजार से चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट।